अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मनवीर रहमान और आप देख रहे हैं मुरम ग्रीन यूट्यूब चैनल। आज इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग प्रैक्टिस की बड़ी ख़ास वीडियो है जिसमें हम बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी लिसनिंग की वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में एक स्टोरी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, बच्चे बड़े खुश होंगे उसको सुनकर और साथ साथ में फ़ायदा ये होगा कि बच्चे शुरू से ही लिसनिंग की प्रैक्टिस लेंगे। आमतौर पर बच्चे कार्टून्स देखते रहते हैं और अपनी मर्ज़ी की चीज़ें देखते हैं, तो हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं स्पेशली ताकि बच्चे जो हैं वो कार्टून्स के बजाय इंग्लिश सुनें। साथ में हम उसको उर्दू भी बताएंगे, इंग्लिश में सुनाएंगे बच्चों को और साथ में उसको उर्दू भी बताएंगे। बड़े भी देख सकते हैं, लिसनिंग ज़ाहिर है अमेरिकन एक्सेंट है और उसको आप सुन के फ़ायदा बड़ों को भी होगा और एक्सेंट इम्प्रूव होगा, उनकी बात समझ सकेंगे और साथ साथ हम साथ साथ उसकी ट्रांसलेशन बताएंगे आपको। ज़्यादा लंबी अपनी बातें नहीं करेंगे, ज़्यादातर हम वो वीडियो सुनाएंगे आपको, वॉइस सुनाएंगे और साथ में हम उसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे, कुछ वर्ड्स की मीनिंग बता देंगे और साथ में ट्रांसलेशन जो है वो बता देंगे कि उसका मतलब क्या है, सही स्टोरी का मोरल क्या है वो बता देंगे आपको। बगैर इंतज़ार की चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। Once there was a lioness who lived in a dense forest. Once there was a lioness who lived in a dense forest. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक शेरनी हुआ करती थी जो कि एक घने जंगल में रहती थी। डेंस का मतलब क्या है? घना। डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल। She had a cub whom she raised with love and care. She had a cub whom she raised with love and care. कब का मतलब होता है शेर का बच्चा। उसका एक बच्चा हुआ करता था जिसकी उसने परवरिश की बड़े ख्याल से और मोहब्बत से। As the cub grew into a strong and fearless lion, As the cub grew into a strong and fearless lion, जब वो बच्चा एक मजबूत और नडर शेर की सूरत में परवान चढ़ा, बड़ा हुआ, the lioness decided it was time to give him some advice. The lioness decided to give him some advice. शेरनी ने फैसला किया कि उसे कुछ एडवाइस करे, कुछ नसीहत करे About life. About his life, उसकी ज़िंदगी के बारे में। She said, "My son, now that you are grown, you will encounter many creatures in this forest. She said, "My son, now that you are grown, you will encounter many creatures in this forest." उसने कहा, मेरे बेटे, अब तुम चूंकि बड़े हो गए हो तो इस जंगल में तुम कई मखलूकों का सामना करोगे। एनकाउंटर का मतलब होता है सामना करना, ठीक। तो मैनी क्रीचर्स, कई मखलूकों, क्रीचर्स का मतलब होता है मखलूक, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के हैवानात होते हैं जंगल में, तो कह रहे हैं कि कई मखलूक़ात का तुम, कई हैवानों का यहाँ पे तुम सामना करोगे। You must never misuse your strength to scare anyone unnecessarily. You must never misuse your strength to scare anyone unnecessarily. तुमने हरगिज़ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करना है किसी को भी नाहक डराने के लिए। Unnecessarily का मतलब होता है गैर ज़रूरी तौर पर। Strength का मतलब ताकत। And don't fear anyone except human beings. And don't fear anyone except human beings. और किसी से भी मत डरना सिवाय इंसानों के। Fear का मतलब होता है डरना, scare का मतलब होता है डराना, ठीक है। तो पहले इसने कहा कि किसी को गैर ज़रूरी तौर पर डराना मत, और फिर कहा कि डरना भी किसी से नहीं है सिवाय इंसानों से डरना है। Humans are the only ones who pose a real danger to us. Humans are the only ones who posed a real danger. इंसान ही वो है कि जो हकीकतन खतरे का मुजाहिरा करते हैं, सही। पॉज का मतलब मुजाहिरा करना, इजहार करना, ठीक है। डेंजर का मतलब खतरा। Be cautious and wise around them. Be cautious and wise around them. उनके सामने मोहतात रहना और अक्लमंदी का मुजाहिरा करना, ठीक है। Cautious का मतलब होता है मोहतात, एहतियात से। Wise का मतलब होता है अक्लमंद, ठीक है। अकल के साथ काम करना उनके सामने, जब वो उनके इर्द गिर्द हो तो cautious भी होना है तुमने और wise भी। The young lion, however, was filled with arrogance and excitement about his newfound strength. The young lion, however, was filled with arrogance and excitement about newfound strength. However का मतलब जबकि, strength का मतलब ताकत, arrogance का मतलब गुरूर। जबकि नौजवान शेर अपनी नई हासिल करदा ताकत की वजह से गुरूर और खुशी के साथ भरा हुआ। He nodded at his mother's advice, but didn't take it seriously. He nodded at his mother's advice, but didn't take it seriously. इसने अपनी माँ की नसीहत पर सर तो हिला दिया, ऐसे सर हिलाया, ठीक ऐसे ही करूँगा, लेकिन उसे सीरियसली नहीं लिया, संजीदा नहीं लिया। सीरियसली का मतलब संजीदा तौर पर। उसने अपनी माँ की नसीहत पर सर तो हिलाया लेकिन उसे संजीदा नहीं लिया। He thought to himself, what could humans possibly do to me? I am the king of the jungle. He thought to himself, what could humans possibly do to me?
I am the king of jungle. He thought to himself. उसने अपने आप से मन ही मन में उसने ये सोचा कि इंसान मेरा क्या कर सकता है, मैं तो जंगल का बादशाह हूँ. One day, while roaming the forest, One day, while roaming the forest, एक दिन जंगल में चलते हुए the young lion came across a group of deer grazing peacefully. the young lion came across a group of deer. नौजवान शेर हिरणों के एक ग्रुप के पास से गुजरा, सही उनके पास पहुंचा वो. grazing peacefully, वो हिरन जो थे बड़े सुकून के साथ चर रहे थे. ग्रेजिंग का मतलब होता है चरना. ग्रेजिंग मीन्स चरना. हिरन जो थे वो बड़े पुरसुकून अंदाज में चर रहे थे, घास वगैरह खा रहे थे. Ignoring his mother's advice, he decided to show off his might. Ignoring his mother's advice, he decided to show off his might. अपनी माँ की नसीहत को नज़रअंदाज करते हुए उसने अपनी ताकत दिखाने का इरादा किया. ठीक है. He roared loudly, causing the deer to scatter in fear. He roared loudly, causing the deer to scatter in fear. वो जोर से धाड़ा. रोड का मतलब होता है धाड़ा. धाड़ना होता है शेर की आवाज़ जो निकालता है मुंह खोल के, उसको कहते हैं धाड़ना. तो वो जोर से धाड़ा. लाउडली का मतलब ऊंची आवाज़. सही. तो मकसद क्या था? कॉजिंग का मतलब होता है इरादा ये था, उसका मकसद ये था कि वो हिरणों को डराए. Pleased with himself, the lion continued scaring other animals, monkeys, rabbits, and even birds. Pleased with himself, the lion continued scaring other animals, monkeys, rabbits, and even birds. अपने आप से खुश होकर, pleased with himself, अपने आप से खुश होकर कि भाई दूसरों को मैं डराता हूँ तो उससे खुशी महसूस होती थी उसको. तो खुद से खुश होकर, अपने आप से खुश होकर उसने डराना जारी रखा. सही. दूसरे जानवरों को भी. पहले हिरणों को डराया, हिरण डर गए, भाग गए, तो उसने दूसरे जानवरों को भी डराना जारी रखा. जैसा कि बंदर, खरगोश, यहाँ तक कि परिंदों को भी डराता था वो. ठीक. इससे खुश होता था वो मुझसे भाग रहे हैं, मुझसे डरते हैं. Just for fun. Just for fun, सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए. Then, one fateful afternoon, the lion encountered a group of humans near the edge of the forest. Then one fateful afternoon, the lion encountered a group of humans in the edge of forest. Fateful afternoon का मतलब क्या होता है? एक यादगार दोपहर. एक यादगार दोपहर का वक्त था. उसने सामना किया एक इंसानों के एक ग्रुप का. सही. encountered a group of humans, इंसानों के एक ग्रुप का सामना किया उसने. कहाँ पर? in the edge of forest, जंगल के किनारे. Filled with overconfidence, he decided to ignore his mother's warning. Filled with overconfidence, he decided to ignore his mother's warning. Overconfidence का मतलब हद से ज़्यादा एतमाद. Filled with overconfidence, हद से ज़्यादा एतमाद से भरा हुआ, हद से ज़्यादा एतमाद के साथ भरा हुआ शेर जो था, उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ की नसीहत को नज़रअंदाज कर दे. Ignore his mother's warning, कि वो अपनी माँ की तंबीह को नज़रअंदाज कर दे. तंबीह, वार्निंग का मतलब होता है तंबीह, खबरदार करना. तो माँ ने उसे खबरदार किया था कि भाई बेटा किसी से मत डरना सिवाय इंसानों के. इंसानों से डरना है तुम. तो उसने उस बात को नज़रअंदाज किया. इसने सोचा कि इंसान, बाकी जानवर डरते हैं तो इंसान भी मुझसे डरेंगी. तो उसने क्या किया फिर? And approached them with a menacing growl. And approached them with a menacing growl. और वो उन तक पहुंच गया with a menacing growl, धमकी आमेज धार के साथ. धमकी आमेज धार के साथ उन तक पहुंचा, उनके करीब पहुंचा और एक धमकी आमेज धार लगाई उसने. menacing का मतलब होता है धमकी आमेज. Trying to scare them as he did with other animals. Trying to scare them as he did with other animals. उसने कोशिश की उनको डराने की जैसा कि उसने दूसरे जानवरों को डराया था. फिर क्या हुआ? But to his surprise, instead of running away, But to his surprise, instead of running away, लेकिन उसकी हैरानगी थी ये, उसके लिए हैरानगी की बात थी. To his surprise का मतलब उसके लिए हैरानगी की बात थी कि बजाय भागने के, instead of running away, भागने के बजाय one of the humans raised a long stick-like object. One of the humans raised stick-like object. एक इंसान ने एक डंडी नुमा एक चीज को उठाया.
ریس کا مطلب اٹھایا. ٹھیک ہے, پہلے ریس کا مطلب ہم نے کیا تھا پرورش کرنا, اور یہاں پہ ریس کا مطلب اٹھایا کیا. کانٹیکسٹ کے حساب سے ورڈس کی میننگ ہوتی ہے. ٹھیک, تو اس نے ایک اسٹک لائک, ایک ڈنڈی نما ایک چیز تھی وہ اٹھائی. اب وہ اسٹک لائک چیز کیا ہوتی ہے, گن کے بارے میں بات ہوئی. تو اس نے ایک اسٹک لائک ایک چیز, اسٹک کی طرح ایک ڈنڈی کی طرح ایک چیز تھی, اسے اٹھایا. ٹھیک ہے, and pointed it at him. and pointed it at him, اور نشانہ لیا اس کا. pointed it at him, اس کی طرف موڑا. pointed it at him کا مطلب اس کی طرف موڑا. وہ اسٹک نما ایک چیز لی اور اسے شیر کی طرف موڑا. پھر کیا ہوا؟ Before the lion could react, before the lion could react, اس سے پہلے کہ شیر اپنا کوئی رد عمل ظاہر کرتا. react کا مطلب ہوتا ہے رد عمل کرنا. اس سے پہلے کہ شیر اپنا کوئی رد عمل کرتا تو کیا ہوا؟ there was a loud bang, and a sharp pain shot through his leg. There was a loud bang and a sharp pain shot through his leg. ایک دھماکے دار آواز تھی. لاؤڈ بینگ کا مطلب ایک دھماکے دار آواز تھی, اور ایک شارپ پین کا مطلب شدید درد تھا, شدید تکلیف تھی. شارٹ تھرو ہز لیگ, جو اس کی ٹانگ میں ہوئی. صحیح, شارٹ سیکنڈ فارم ہے شوٹ کی. صحیح, ایک دھماکے دار آواز تھی, جیسے فائر ہوتی ہے ایک آواز آتی ہے نا فائرنگ کی, وہ آواز آئی جیسے ہی تو فوراً اس کو کیا ہوا, ٹانگ میں درد محسوس ہوا. جیسے ہی وہ آواز آئی فوراً ٹانگ میں درد میں. بیچارے شہر کو تو نہیں پتا کہ یہ کیا سین ہو رہا ہے میرے ساتھ بھائی. تو ادھر سے آواز آئی ہے مجھے اور ادھر سے میرے ٹانگ میں درد ہونے لگ گیا. تو یہ شہر کے حساب سے کہانی سنا رہے ہیں نا. تو ایک دھماکے دار آواز تھی اور اس کے بعد پھر ایک شدید تکلیف جو اسے ٹانگ میں محسوس ہوئی. شارٹ تھرو ہز لیگ, اس کے ٹانگ میں سے وہ درد تکلیف محسوس ہوئی. The lion roared in agony and limped away. The lion roared in agony and limped away. شیر درد میں چلایا. roared in agony, درد میں چلایا. and limped away, اور وہاں سے نکل لیا. limped away کا مطلب نکل جانا, کھسک لینا, بھاگ جانا, یہ میں نے ہوتی ہے limped away. Realizing he had been hurt badly, realizing he had been hurt badly, اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ اسے بہت شدید تکلیف پہنچی ہے, وہ واپس آیا اس بات کو سمجھتے ہوئے. when he finally reached his mother, she looked at him with a mix of concern and disappointment. When he finally reached his mother, she looked at him with a mix of concern and disappointment. جب وہ آخر کار اپنی ماں کے پاس پہنچا تو اس کی ماں نے اسے دیکھا with a mix of concern and disappointment, پریشانی اور مایوسی کی آمیزش کے ساتھ. یعنی اس نے اسے دیکھا پریشان بھی تھی, اسے دیکھ کر وہ ماں کو دیکھ کے پریشان بھی تھی اور مایوس بھی تھی. پریشان اس وجہ سے تھی کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہوئی ہے, اور مایوس اس وجہ سے تھی کہ اس کے بیٹے نے اس کی بات کو نہیں مانا, جو اس نے نصیحت کی تھی وہ نہیں مانا. The lion hung his head low in shame and said, The lion hung his head low in shame and said, شیر نے شرم سے اپنی گردن جھکائی اور بولا. ہنگ کیا ہے, یہ ہینگ فرسٹ فارم ہے اور ہنگ یہ سیکنڈ تھرڈ فارم, یہاں پہ سیکنڈ فارم ہے. Mother, I should have listened to you. Mother, I should have listened to you. I should have کیا, I should have. Mother, I should have listened to you. امی مجھے آپ کی بات ماننی چاہیے تھی. listen کا مطلب ہوتا ہے سننا, لیکن یہاں پہ اس کی میننگ کریں گے مان. مدر, مجھے آپ کی بات سننی چاہیے تھی, مطلب آپ کی بات پہ عمل کرنا چاہیے تھا. سننے سے مراد یہاں پہ کیا ہے, عمل کرنا. I underestimated the humans and overestimated my strength. I underestimated the humans and overestimated my strength. تو میں نے انسانوں کو بہت ہلکا لے لیا, تو یہ بہت ہلکا سمجھا, بہت کم سمجھا, اور اپنی طاقت کو بہت زیادہ سمجھا. The lioness gently nursed his wound and said, The lioness gently nursed his wound. wound کا مطلب ہوتا ہے زخم. The lioness gently nursed his wound and said, شیرنی نے بڑی نرمی سے اس کے زخم پر مرہم لگائی. نرسڈ کا مطلب مرہم لگانا, علاج کرنا. اس کے زخم کا علاج کیا اور بولی, My son, strength is not just about power, but about wisdom and knowing when to use it. My son, strength is not just about power, but about wisdom and knowing when to use it. میرے بیٹے, مضبوطی کا تعلق طاقت کے ساتھ نہیں ہے,
बल्कि मजबूती का ताल्लुक अक्ल के साथ है और इस बात को समझने के साथ है कि उस ताकत को इस्तेमाल किसके साथ करना है, ताकत को इस्तेमाल कैसे करना है, इस बात के साथ है मजबूती का ताल्लुक। Remember this lesson well. Remember this lesson well. इस सबक को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। Remember का मतलब याद करना, याद रखना। From that day on, the young lion never ignored his mother's advice again. From that day on, the young lion never ignored his mother's advice. उस दिन से नौजवान शेर ने कभी भी अपनी माँ की नसीहत को नजरअंदाज नहीं किया। He learned to use his strength wisely and respected the balance of the forest. He learned to use his strength wisely. उसने सीख लिया कि उसने अपनी ताकत को किस तरीके से अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करना है। And respected the balance of forest. और जंगल के मुवाजने की इज्जत की उसने, फिर किसी को तकलीफ न दे उसको उसने फिर बरकरार रखा। तो आज तक की हमारी ये वीडियो है। अभी आप ये पूरी वीडियो एक साथ एक बार सुन लें ताकि दोबारा आप खाली इंग्लिश सुन के उसको समझें और कोशिश करें कि आप उसको उस तरीके से बोल सकें। Once there was a lioness who lived in a dense forest. She had a cub whom she raised with love and care. As the cub grew into a strong and fearless lion, the lioness decided it was time to give him some advice about life. She said, "My son, now that you are grown, you will encounter many creatures in this forest. You must never misuse your strength to scare anyone unnecessarily, and don't fear anyone, except human beings. Humans are the only ones who pose a real danger to us. Be cautious and wise around them." The young lion, however, was filled with arrogance and excitement about his newfound strength. He nodded at his mother's advice, but didn't take it seriously. He thought to himself, "What could humans possibly do to me? I am the king of the jungle." One day, while roaming the forest, the young lion came across a group of deer grazing peacefully. Ignoring his mother's advice, he decided to show off his might. He roared loudly, causing the deer to scatter in fear. Pleased with himself, the lion continued scaring other animals, monkeys, rabbits, and even birds, just for fun. Then, one fateful afternoon, the lion encountered a group of humans near the edge of the forest. Filled with overconfidence, he decided to ignore his mother's warning and approach them with a menacing growl, trying to scare them as he did with other animals. But to his surprise, instead of running away, one of the humans raised a long stick-like object and pointed it at him. Before the lion could react, there was a loud bang, and a sharp pain shot through his leg. The lion roared in agony and limped away, realizing he had been hurt badly. When he finally reached his mother, she looked at him with a mix of concern and disappointment. The lion hung his head low in shame and said, "Mother, I should have listened to you. I underestimated the humans and overestimated my strength." The lioness gently nursed his wound and said, "My son, strength is not just about power, but about wisdom and knowing when to use it. Remember this lesson well." From that day on, the young lion never ignored his mother's advice again. He learned to use his strength wisely and respected the balance of the forest. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
monkeys, rabbits, and even birds, just for fun. Then, one fateful afternoon, the lion encountered a group of humans near the edge of the forest. Filled with overconfidence, he decided to ignore his mother's warning and approach them with a menacing growl, trying to scare them as he did with other animals. But to his surprise, instead of running away, one of the humans raised a long stick-like object and pointed it at him. Before the lion could react, there was a loud bang, and a sharp pain shot through his leg. The lion roared in agony and limped away, realizing he had been hurt badly. When he finally reached his mother, she looked at him with a mix of concern and disappointment. The lion hung his head low in shame and said, "Mother, I should have listened to you. I underestimated the humans and overestimated my strength." The lioness gently nursed his wound and said, "My son, strength is not just about power, but about wisdom and knowing when to use it. Remember this lesson well." From that day on, the young lion never ignored his mother's advice again. He learned to use his strength wisely and respected the balance of the forest.